6 नवंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 का चुनाव जीत लिया है। यह जीत अमेरिकी राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है। डोनाल्ड जे ट्रंप फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं। एक लंबे और कड़वे चुनाव अभियान के बाद घोषित इस जीत ने देश और दुनिया में हड़कंप मचा दिया। समर्थकों की शोर मचाने वाली भीड़ के सामने ट्रंप का विजय भाषण जीत और अवज्ञा का मिलाजुला रूप था। उन्होंने घोषित किया कि उनकी जीत अमेरिकी लोगों की तरफ से वॉशिंगटन को हिला देने और अमेरिका को सबसे पहले रखने के उनके एजेंडे को जारी रखने का जनादेश था। ट्रंप ने अपने अभियान में कई वादे किए हैं, जिनमें विदेशी नीति संघर्ष, अन्य देशों के साथ संबंध और महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। ट्रंप की जीत ने अमेरिकी लोकतंत्र के भविष्य, देश की दिशा और दुनिया में उसकी जगह के बारे में गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में 270 इलेक्टोरल वोट चाहिए होते हैं, जो ट्रंप ने हासिल कर लिए हैं और वह दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। केवल समय ही बताएगा कि दूसरा ट्रंप राष्ट्रपति कार्यकाल क्या लेकर आएगा। ट्रंप के पहले कार्यकाल की विवादास्पद घटनाओं को देखते हुए यह देखना दिलचस्प होगा कि वह इस बार क्या नया करेंगे। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन ही कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें सीमा सुरक्षा को मजबूत करना और व्यापार समझौतों को पुनः वार्ता करना शामिल है। उनके दीर्घकालिक लक्ष्यों में आर्थिक सुधार, कर कटौती और बुनियादी ढांचे में निवेश शामिल है। विदेश नीति के मोर्चे पर ट्रंप ने चीन और रूस के साथ संबंधों को पुनः परिभाषित करने का वादा किया है। उनके समर्थकों को उम्मीद है कि ट्रंप का दूसरा कार्यकाल अमेरिका को एक नई दिशा में ले जाएगा, जो उनके अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को और भी मजबूत करेगा। ट्रंप की जीत का प्रभाव केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है। ईरान की मुद्रा रियाल पर भी इसका असर देखा जा सकता है। ईरान की मुद्रा रियाल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। वर्तमान में $1 की वैल्यू 42,092 ईरानी रियाल है। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति और विशेष रूप से ईरान के खिलाफ उनके कड़े रुख का असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। अमेरिकी प्रतिबंधों और ट्रंप प्रशासन की सख्त नीतियों के चलते ईरान की मुद्रा लगातार कमजोर हो रही है। वैश्विक बाजारों में भी ट्रंप की जीत के बाद अस्थिरता देखी जा रही है, जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ गई है। ईरानी नागरिकों के लिए यह समय और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि वे पहले से ही आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। ट्रंप की नीतियों का प्रभाव ईरान और अन्य देशों पर भी पड़ेगा, जिससे वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में नए बदलाव आ सकते हैं। ट्रंप की जीत का प्रभाव भारत और अमेरिका के संबंधों पर भी पड़ सकता है। ट्रंप और मोदी के बीच पहले से ही मजबूत संबंध हैं और यह देखना दिलचस्प होगा कि यह जीत इन संबंधों को कैसे प्रभावित करेगी। व्यापार, रक्षा और तकनीकी सहयोग के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच नए अवसर उभर सकते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अमेरिका के साथ अपने देश के संबंधों में संभावित बदलावों को देख रहे हैं। ट्रंप की जीत भारत अमेरिका संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकती है, जिसमें कई चुनौतियां और अवसर शामिल हैं। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत में प्रमुख बैटल ग्राउंड राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन राज्यों में बदलती जनसांख्यिकी और मतदान पैटर्न ने चुनाव परिणाम को प्रभावित किया। ट्रंप के चुनाव अभियान ने श्वेत श्रमिक वर्ग के मतदाताओं को लुभाने के लिए एक ठोस प्रयास किया, खासकर रस्ट बेल्ट राज्यों में, जो उनकी 2016 की जीत के लिए महत्वपूर्ण थे। ये मतदाता, जिनमें से कई वैश्वीकरण और आर्थिक बदलाव से खुद को पीछे छूटा हुआ महसूस करते थे, ने आर्थिक राष्ट्रवाद के ट्रंप के संदेश और विनिर्माण नौकरियां वापस लाने के उनके वादों का जवाब दिया। पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन जैसे राज्यों में ट्रंप के अभियान संचालक उन मतदाताओं की पहचान करने और उन्हें एकजुट करने में सक्षम थे, जिन्होंने पिछले चुनावों में भाग नहीं लिया था। हालांकि श्वेत श्रमिक वर्ग के मतदाताओं के लिए ट्रंप का आकर्षण उनकी जीत का एक महत्वपूर्ण कारक था, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं थी। ट्रंप ने कुछ हिस्पैनिक मतदाताओं के साथ भी पैठ बनाई, खासकर फ्लोरिडा में, जहां उन्होंने अपने समाजवाद विरोधी संदेश पर जमकर प्रचार किया। अब जब ट्रंप ने जीत हासिल कर ली है, तो उनके सामने अपने वादों को पूरा करने की चुनौती है। ट्रंप ने आर्थिक चिंताओं, सांस्कृतिक आक्रोश और मजबूत नेतृत्व की इच्छा का दोहन करके एक विजयी गठबंधन बनाया, और अब उन्हें इन मुद्दों को संबोधित करना होगा। दूसरा कार्यकाल हासिल करने के साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने नीतिगत एजेंडे को रेखांकित करने में देर नहीं की, जो अमेरिका फर्स्ट सिद्धांतों, आर्थिक राष्ट्रवाद और आव्रजन और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सख्त रुख का एक जाना पहचाना कॉकटेल था। ट्रंप अपनी जीत से उत्साहित उन नीतियों को दोगुना करने का वादा किया, जिन्होंने उनके राष्ट्रपति पद को परिभाषित किया था। व्यवसायों और धनी लोगों के लिए कर कटौती, उद्योगों का विनियमन और व्यापार सौदों पर फिर से बातचीत।
उनकी आर्थिक योजना के केंद्र में चीन के साथ उनके व्यापार युद्ध को जारी रखना था, एक ऐसा संघर्ष जिसने पहले ही वैश्विक बाजारों को हिला दिया था और दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच संबंधों में तनाव पैदा कर दिया था। ट्रंप ने विदेशों से विनिर्माण नौकरियां वापस लाने का भी वादा किया, एक ऐसा वादा जो उनके 2016 के अभियान की आधारशिला था, लेकिन बड़े पैमाने पर अधूरा रह गया था। आव्रजन पर ट्रंप अपने हस्ताक्षर मुद्दे के लिए प्रतिबद्ध रहे। यूएस मेक्सिको सीमा पर एक दीवार का निर्माण। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में ट्रंप ने दुनिया भर में एक मजबूत सैन्य उपस्थिति बनाए रखने और अमेरिका के विरोधियों, खासकर ईरान और उत्तरी कोरिया का सामना करने का वादा किया। ट्रंप का दूसरे कार्यकाल का एजेंडा उन नीतियों की निरंतरता और कुछ मामलों में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने उनके पहले कार्यकाल को परिभाषित किया था। स्वास्थ्य सेवा में ट्रंप ने एक नई योजना का प्रस्ताव रखा है जो निजी बीमा को बढ़ावा देने और मेडिकेयर को पुनर्गठित करने पर केंद्रित है। आव्रजन में उन्होंने कठोर नीतियों को लागू करने और अवैध प्रवास को रोकने के लिए नए उपायों की घोषणा की है। ऊर्जा क्षेत्र में ट्रंप ने पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ाने का वादा किया है। शिक्षा में उन्होंने स्कूलों में सुधार और छात्रों के लिए अधिक अवसर प्रदान करने के लिए नई नीतियों की रूपरेखा तैयार की है। ट्रंप का नीतिगत एजेंडा व्यापक और परिवर्तनकारी है, जिसका उद्देश्य अमेरिका को एक नई दिशा में ले जाना है। विदेश नीति में ट्रंप ने सहयोगियों के साथ संबंधों को पुनः परिभाषित करने और अमेरिका के हितों को प्राथमिकता देने का वादा किया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका की स्थिति को मजबूत करने और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए नई रणनीतियों की घोषणा की है। भाग 4, अर्थव्यवस्था, कर कटौती और व्यापार युद्ध। ट्रंप की आर्थिक नीतियां, जिनमें कर कटौती और व्यापार युद्ध शामिल हैं, अब उनके चुनाव जीतने के बाद लागू होने के लिए तैयार हैं। इन नीतियों के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर दूरगामी प्रभाव होंगे। अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप की हस्ताक्षर आर्थिक उपलब्धि एक बड़े पैमाने पर कर कटौती विधेयक का पारित होना था, जिसने निगमों और धनी अमेरिकियों को असमान रूप से लाभान्वित किया। कर कटौती के अलावा ट्रंप से यह उम्मीद की जा रही है कि वे व्यवसायों पर नियमों को वापस लेने के अपने प्रयासों को जारी रखेंगे, यह तर्क देते हुए कि ये नियम बोझिल थे और आर्थिक विकास को रोकते थे। उनके विनियमन एजेंडे को पर्यावरण समूहों, उपभोक्ता अधिवक्ताओं और अन्य लोगों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है, जिन्होंने तर्क दिया कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के लिए सुरक्षा को कमजोर करेगा। ट्रंप की व्यापार नीतियां एक और क्षेत्र हैं जहां उनसे अपने आक्रामक दृष्टिकोण को जारी रखने की उम्मीद की जा रही है। यह देखा जाना बाकी है कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान इन व्यापार युद्धों को आगे बढ़ाएंगे या नहीं, या वह नए व्यापार सौदों पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो अमेरिकी हितों के लिए अधिक अनुकूल हों। हम उनके निरंतर नेतृत्व के संभावित आर्थिक परिणामों की जांच करेंगे। भाग 5, आव्रजन और सीमा सुरक्षा, एक दीवार और बढ़ा हुआ प्रवर्तन। ट्रंप की जीत का मतलब है उनके सख्त प्रवर्तन और सीमा नीतियों का निरंतरता। दीवार का निर्माण और प्रवर्तन उपायों को बढ़ाना प्राथमिकता होगी। ट्रंप के अभियान के केंद्र में दीवार बनाने और प्रवर्तन को बढ़ाने के उनके वादे थे। यूएस मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के उनके हस्ताक्षर वादे ने पहले ही कई विवादास्पद नीतियों को जन्म दिया है। कानूनी चुनौतियों और व्यापक निंदा के बावजूद ट्रंप ने आव्रजन पर अपना रुख नरम करने का कोई संकेत नहीं दिखाया। दीवार के अलावा ट्रंप से उम्मीद की जा रही थी कि वे सीमा सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए जोर देना जारी रखेंगे, जिसमें अधिक सीमा गश्ती एजेंट, निगरानी तकनीक और भौतिक बाधाएं शामिल हैं। सीमा सुरक्षा पर ट्रंप के फोकस का उनके समर्थकों द्वारा स्वागत किए जाने की संभावना थी, जिन्होंने अवैध आव्रजन के बारे में अपनी चिंताओं को साझा किया था, लेकिन आप्रवासी अधिकार समूहों के प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। कानूनी आव्रजन को प्रतिबंधित करने के ट्रंप के प्रयासों को कानूनी चुनौतियों और व्यवसायों, विश्वविद्यालयों और आप्रवासी वकालत समूहों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। भाग 6, शिक्षा, स्कूल चॉइस और पाठ्यक्रम की लड़ाई। ट्रंप की जीत के साथ शिक्षा नीति, विशेष रूप से स्कूल चॉइस और पाठ्यक्रम सामग्री के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उनकी प्रशासन की स्थिति इन मुद्दों पर अमेरिकी शिक्षा के भविष्य को आकार देगी। ट्रंप, जो लंबे समय से स्कूल चॉइस के प्रस्तावक थे, से उन नीतियों को आगे बढ़ाने की उम्मीद की जा रही थी जो चार्टर स्कूलों और वाउचर कार्यक्रमों तक पहुंच का विस्तार करेंगी, जिससे माता पिता अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग कर सकेंगे। हालांकि आलोचकों ने तर्क दिया कि स्कूल चॉइस पारंपरिक पब्लिक स्कूलों से संसाधनों को हटा देगा, असमानता को बढ़ाएगा और जाति और सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर छात्रों को अलग थलग करने का काम करेगा। स्कूल चॉइस के अलावा ट्रंप से पाठ्यक्रम सामग्री पर बहस में वजन करने की उम्मीद की जा रही थी।
खासकर इतिहास और सामाजिक अध्ययन कक्षाओं में। शिक्षा पर ट्रंप के विचारों को कई शिक्षकों, शिक्षाविदों और माता-पिता के प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है, जिन्होंने तर्क दिया कि छात्रों के लिए अमेरिकी इतिहास की जटिलताओं के बारे में सीखना और विभिन्न दृष्टिकोणों के संपर्क में आना महत्वपूर्ण था। ट्रंप के शिक्षा एजेंडा में शिक्षा में संघीय सरकार की भूमिका को कम करने के प्रयासों को शामिल करने की भी संभावना थी। इन संभावित परिवर्तनों और उनके छात्रों और शिक्षकों पर प्रभावों पर चर्चा करेंगे। ट्रंप की रणनीतियों और उनके संभावित प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम देखेंगे कि कैसे उनकी नीतियां शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव ला सकती हैं और इसका छात्रों, शिक्षकों और माता-पिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा।